वफा का ये मौसम। चल भाई, शाबाश मेरा पुत्र टीकू, लस्सी पी ले। आज तेरी माँ ने ना अपने हाथों से तेरे लिए नाश्ता बनाया। आप मेरी मम्मा नहीं है। क्या हो गया टीकू पुत्र, तू मुझे अपनी माँ क्यों नहीं समझता? इसलिए कि आप मेरी मम्मा नहीं है। अच्छा चल ठीक है, तू मुझे अपनी माँ ना समझ, लेकिन देख मैंने कितने प्यार से तेरे लिए लस्सी बनाई है। एक घूंट तो ले ले, ले ले मेरा बेटा, शाबाश। मैं नाश्ते में जूस पीता हूँ, मुझे लस्सी अच्छी नहीं लगती। ये बात फ्लोरा आंटी को भी पता है। अच्छा तू रुक ना, मैं तेरे लिए जूस बना के लाती हूँ, ठीक है? आप मत बनाए, फ्लोरा आंटी से क्या वो बना देंगी। मुझे आपके हाथों से कुछ नहीं खाना पीना। ओ टीपू पुत्र, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? और तुम्हें पता है सरदारा की तो क्लास ऑफ हो गई है और स्टूडेंट्स भी काफी कुछ प्लान कर रहे हैं कि डॉक्टर के घर जाएंगे उनकी अयादत के लिए। तो क्या तुम चलोगी? संकित हाँ, अगर सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। ग्रेट। अच्छा फिलहाल मेरे साथ कैफेटेरिया चलो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे जोरों की भूख लगी है। नहीं तुम चली जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। सर जाफरी की क्लास है, मैं रिव्यू कर रही हूँ। श्योर? हाँ, किसकी क्लास है? सर जाफरी की? ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है रोज अपनी बीवी से लड़ झगड़ के वो आते हैं। जब देखो तब उनका मूड खराब। वैसे सरदारा के बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो वो मुझे थोड़े रिजर्व लगते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे बहुत मगरूर भी लगता है। चलो खैर, सर जाफरी की क्लास से पहले बादाम जरूर खा लेना क्योंकि वो दिमाग बहुत खाते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि मेरी औलाद ही मुझे नहीं पहचानेगी तो मैं कभी यहाँ ना आती। वो तुम्हारे बगैर बड़ा हुआ है, एकदम से कैसे पहचानेगा? माँ हूँ उसकी, इसको पहचान सकता है, मुझको क्यों नहीं? इन्होंने अपना वक्त दिया है उसे, अपनायत दी है, मोहब्बत दी है, और प्यार और मोहब्बत की ज़बान सब समझते हैं, बच्चे भी। मैम आप परेशान मत हो, अभी बच्चा है, समझ जाएंगे। अरे कैसे परेशान ना हो, तुम लोगों ने इस हद तक मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया है कि वो मुझको ही पहचान नहीं रही। अब तो खुश हो ना, ये सब किया तराना तुम्हारा है। तुम्हारी बहन ने मेरे भाई का घर खराब कर दिया और तुमने मेरी जिंदगी। हद से बढ़ रही हो तो नहीं, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं। अपनी गलतियों पर दूसरों के नाम की मोहर मत लगाओ। हाय मैं किधर चली जाऊं? मैंने तो भाइयों का घर भी छोड़ दिया और ना ही औलाद मेरी रही, अब मैं कहाँ जाऊं? मैम पेशेंस पैशन की कुछ बच नहीं। पता है रात भर कहाँ था ये शख्स? जो लड़के रात रात भर घर से बाहर रहते हैं उनके बारे में अंदाजा तो होगा ना? वो दोस्त के घर रात को देर हो गई थी। देर हो गई तो दोस्त ने कहा सुबह चले जाना। आपको तो आजकल के हालात का पता ही है ना। और इन हालात का जिम्मेदार कौन है? तुम जैसी माँ जो लंबी तान के सो जाती है और उनके लड़के रात रात भर शहर में निकल के
दहशतगर्दी फैलाते रहते। तौबा करें खान जी, ऐसी बातें तो न करें। इस उम्र में तो बच्चे लापरवाहियां करते ही हैं। इसी लापरवाही को लगाम देनी है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। अब मुझे यकीन मत दिलाओ, क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रही हो। कभी कभार ही तो ऐसा हो सकता है, रोज तो घर पर ही होता है। इस कभी कभार को तो रोकना है, ताकि ये कभी कभार हमेशा में न बदल जाए। उसे बता दो, आज के बाद अगर रात को घर से बाहर रहा तो मैं घर ही से निकाल दूंगा। ये आखिरी वार्निंग है मेरी। क्या है, इससे अच्छा तो वो फुटपाथ ही है, जहाँ लोग मजे से सोते तो हैं। ले आए जो तुझसे मंगवाया था? हाँ मैं लेकर आया हूँ, ये देखो खुशी खुशी लेकर आया हूँ मैं। हाय अल्लाह, ये क्या लेकर आ गया है? मैंने तुझे कहा था कि गोभी के फूल ला, ये कौन से फूल उठा के ले आया है? तो उसमें टेंशन ही कौन सी बात है, ये रही गोभी और ये रहा फूल, गोभी का फूल। हाय अल्लाह, बेगम साहबा तुझे इस घर से निकाल क्यों नहीं देती? निकम्मा कहीं का, बेअकल ना हो तो। ओए ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश ना कर, खुद ही कहती है फूल लेकर आओ। मैंने कहा आज फूल मंगवाया, कल सहरा मंगवाएगी, परसों काजी मंगवाएगी, मगर जैसा मुंह वैसी बात। चल चल जा अपना काम कर, आया बड़ा काजी मंगवाएगी। हाँ जा रहा हूँ, जरा जल्दी ना करा कर, हमेशा आधी बात करती है। अच्छा सुन, वो बर्गर लेता आइयो। तुझे बर्गर बनने की क्या जरूरत है, ये तो अमीरों का काम है, तू क्या करेगी बन के? अरे बर्गर बनना नहीं है, मैंने खाना है बर्गर, वो लेकर आ। जा रहा हूँ। ऐसे मतलब की बातें उसको सुनाई दे देती है, बहरा ना हो तो कहीं का। ओए गीबत करी, मेरी बुराई करी तुमने, खाओ कसम। अब नहीं, वो मैंने तेरी बुराई नहीं की है, वो बस मैं ये कह रही थी कि तू कितना अच्छा है ना, तेरे से मैं अपनी दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। इस घर में तू ना होता तो मुझे सौदा साल कौन ला के देता? तो किसी को लाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा बर्गर। लाऊं मैं? पैसे हैं? हाँ तेरे को सुबह दिए थे, चल जा। सब याद होता है, तेरी याददाश्त बहुत अच्छी। भोंगा ना हो तो कहीं की। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम मुझसे पूछते हो कि मैं क्यों रो रही हूँ? वो मुझे अपनी माँ ही नहीं समझता। पता नहीं तुमने उसे क्या पढ़ा सिखा दिया। मैंने उसे कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि हमारी बट्टे सट्टे की शादी हुई थी, उसकी फूफो अपना कारना बसा सकी तो मुझे भी जाना पड़ा। भाइयों की लाज जो रखनी थी। बता भी देता तो क्या फर्क पड़ जाता उसकी जिंदगी में। ये बात करने से उसकी माँ की कमी तो पूरी नहीं हो जाती ना। वैसे भी ये उम्र उसके पढ़ने की है, इन बातों को समझने की नहीं है, और बच्चों से उनकी उम्र के मुताबिक बात की जाती है। तो फिर अपना क्यों बताया कि तुम उसके बाप हो? उस फरंगन का क्यों कहा जो उसकी माँ बनी फिरती है? मेरा भी दिल करता है कि मैं उसे सीने से लगाऊं, लोरियां सुनाकर सुलाऊं, लेकिन वो तो मेरे साए से ही भाग जाता है। तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं अब? तुम ना उस नौकरानी को कार से निकाल दो, फिर शायद उसको मेरी जरूरत महसूस हो जाए। तुम्हारे जाने के बाद फ्लोरा ने ही इस घर को टीपू को संभाला था, वरना कब का सब कुछ बिखर चुका होता। उन पर बहुत एहसानात हैं उसके। मेरी किसी को जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लोरा की जरूरत है, और मेरी किसी को जरूरत नहीं है। हेलो फूफो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो तुम इस वक्त? फूफो मैं रास्ते में हूँ, घर जा रही हूँ। मेरे घर आ सकती हो अभी? खैरियत तो है ना फूफो? तुम बताओ, आ सकती हो या नहीं आ सकती? आप बुलाएं और मैं ना, ऐसा हो सकता है फूफो, लेकिन मुझे परेशानी इस बात की, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? सब ठीक है बेटा,
बस तुम जल्दी आ जाओ। अच्छा, लेकिन आपकी आवाज़ से तो लग रहा है जैसे आप बहुत परेशान हैं। तुम आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं। जी जी ठीक है फुप्पो, मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, तुम कहाँ रह गई हो? मैं तुम्हें फ़ोन ही करने लगी थी। तुम जल्दी घर वापस आओ। अम्मी, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। लेकिन क्यों? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती थी कि आज घर पर गेस्ट आने वाले। अम्मी, फुप्पो का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान लग रही थी और मुझे बुला रही थी। तो बेटा, किसी और दिन का प्लान रख लेती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि 6 बजे गेस्ट आने वाले। वो पहुंच गए तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि तुम कहाँ गई भी हो? अच्छा चलिए ठीक है माँ, अभी हम ड्राइविंग, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से गाड़ी चलाना। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या करूँ मैं? क्या पका रही हो? टिप्पू की पसंद का हम खाना बना था। ये क्या सवैयां बना रही हो? नो नो मैम, दिस इज चाइनीज फूड। टिप्पू को बहुत पसंद है। अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि इसमें नमक क्यों डाल रही थी। एक बात तो बताओ। यस मैम। टीपू मुझसे नाराज क्यों है? इन सब के झगड़ों में मेरी क्या गलती है? अभी बच्चा है। चाइल्डहुड में उसने आपको देखा नहीं, तो थोड़ा टाइम चाहिए आपको पहचान कराने में। पता नहीं वो टाइम कब आएगा। आप उसका मदर है, आप अपने अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, खुदावन जरूर सुनेगा। तुम समझाओ ना उसे, तुम्हारी तो वो हर बात मानता है ना। मैम, you just don't worry, हम उसको जरूर समझाएगा। पक्का वादा? समझाओगी ना? Yes ma'am, I promise. पक्का प्रॉमिस? Oh yes, oh, yes. Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। Okay, I'll get back to the noodles. देखो बेटा, इसी तरह लेटा हुआ है, न खाना खा रहा है, न किसी से बात कर रहा है, न उठ रहा है। मुझे तो परेशान करके रख दिया इसने। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बाप से बहुत झाड़ पड़ी है। क्यों? इसकी इन हरकतों पर वो इससे अक्सर नाराज ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर निकले, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि फोन करके उन्हें कुछ कहूँ इसके बारे में। ओफो, कितनी देर से लेटा हुआ है ऐसे? काफी देर से। मुझे लगता है उनकी बातों का इसने बहुत गहरा असर ले लिया। कुछ नहीं फुप्पो, ये आपको तंग कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इससे। अल्लाह करे यही हो। लगता है खान जी आ गए, मैं भी आती हूँ। जी जी। क्या फजूल हरकत है ये? काफ़ी दिनों से आपको देखा नहीं था ना, मुझे पूरा यकीन था कि अम्मी आपको ज़रूर बुलाएंगे, पर एक बात का डर भी था कि कहीं आप ही को ना बुला दें और कहीं बाबा आ गए तो। लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई बात की जाए। सबको परेशान कर रखा है तुमने, क्या जरूरत थी हरकत करने की? आपको एक नज़र देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज किसी साइकियाट्रिस्ट से करवाओ। तो मान लेना मेरी बात। तुम बिल्कुल पागल हो गए। मोहब्बत इंसान को पागल बना देती है। मेरी बात सुनो, कुछ मॉरल वैल्यूज भी होती हैं।
तुम जैसा इंसान खुद तो अपना तमाशा बनवाता है, साथ में दूसरों को भी परेशान करता है। एंड इनफ इज इनफ। आज तो तुमने हद ही कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। बात समझने के लिए तुम तैयार नहीं हो। समझा समझा के मैं तुम्हें थक गई हूँ। पागल कर दिया तुमने मुझे, किसी काबिल नहीं छोड़ा है। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता? बस खामोश। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं अंदर जाके सबको बता दूंगी कि सच्चाई क्या और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो बता दे सच्चाई, उसके बाद भी मैं यही कहूंगा। माना कि मैं पागल हूं, दीवाना हूं, लेकिन सच बोलता हूं। मुनाफिक नहीं हूं मैं। भाड़ में जाओ। अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। बस खामोश। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं अंदर जाके सबको बता दूंगी कि सच्चाई क्या और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो बता दे सच्चाई, उसके बाद भी मैं यही कहूंगा। माना कि मैं पागल हूं, दीवाना हूं, लेकिन सच बोलता हूं। मुनाफिक नहीं हूं मैं। आप कौन है? आप कौन है? मेरा मतलब है कि मैंने इस घर में पहली बार आपको देखा है। तो मैंने कौन सा आपको दूसरी बार देखा है? तभी तो पूछ रही हूँ कि आप कौन है। आप देखो बेबी, तुम मेरे घर आई हो तो मैं पूछूंगी ना कि आप कौन हो। आपका घर? जो लोग यहाँ रहते थे क्या वो शिफ्ट हो गए? लिफ्ट शिफ्ट का तो मुझे पता नहीं है जी। ये दारा का घर है, मेरे शौहर का। How are you? I'm great. ये लड़की कौन है? स्टूडेंट है सर का। सर इनको पढ़ाता। घर पढ़ने? Yeah. मैं तो सर की आदत के लिए आई हूँ। या वो सर का तबीयत ठीक नहीं है ना, तो ये उनका पूछने वास्ते आया। तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? वैसे अब वो ठीक है, बुखार था उन्हें, आराम आ गया। बुला कर लाती हूँ मैं। Why don't you sit? अभी सर आएगा, आपसे बात करेगा। It's okay, मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है मुझे घर जाना चाहिए। मेरी मामा की भी कॉल्स आ रही है। Okay. Goodbye. सुने जी, बाहर ना आपकी कोई शागिर्द आई है। शागिर्द? कौन? मुझे क्या पता, आप खुद चल के देख लें। चलो साथ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। क्या मतलब ये सब कुछ? मतलब ये कि गैर औरतें ना तुम्हें कार क्यों मिलने आती हैं? तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? स्टूडेंट तो आते ही हैं मेरे पास। जो कोई भी है, बच्ची तो नहीं है ना वो जो मैं फिक्र ना करूं। आ जाती हैं गैर मर्दों से मिलने के लिए, ना शर्म ना लिहाज ना जरा सी भी हया। किस किस्म की सोच है तुम्हारी? पढ़ी लिखी नहीं हो ना, पर समझती सब कुछ हूँ मैं। हद होती है। लो, किस बात की हद होती है? गैर औरतें इस घर में मिलने आए और मैं खुश हूँ।
लौरा, ऐसा कोमल आई थी अभी? या अभी अभी गया, अभी गेट पर आएगा, हम बुलाए उसको? नहीं नहीं, रहने दें। वो बोला कि वो दोबारा आएगा। एक्चुअली उसके मदर का बार बार कॉल आया। हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए। वैसे भी जाने वालों को पीछे से आवाज़ नहीं देते। सर तो इतने पढ़े लिखे हैं और वो तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही थी। सर की बीवी कैसे हो सकती है? मगर वो तो कह रही थी कि मेरे खावंद हैं। क्या वाकई सर की मिसेस है? और टीपू उनका बेटा है? और अगर है तो उनके साथ क्यों नहीं रहता? Forget it. मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? कोई भी मुझे क्या, मेरा क्या वास्ता? मुझे उनके जाती मामलात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। शैला, कोमल नजर नहीं आ रही। वो दरअसल जब यूनिवर्सिटी से फ्री हुई तो थोड़ी देर के लिए अपनी फूफी के घर चली गई, इसीलिए ज़रा आने में देर हो गई। आ जाएगी अभी। हाँ भाई, फूफी भतीजी का रिश्ता होता ही इतना खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। आजकल ट्रैफिक भी इतनी होती है ना, कहीं भी जाना हो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ ये तो है। मैं भी अजलान से कहती हूँ कि वो गाड़ी एहतियात से ड्राइव करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है? जी बस अभी आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अच्छा बैठो ना कोमल, हमारे साथ चाय पियो। हाँ मामा, मैं चेंज करके आऊँ फिर। अच्छा चलो सही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, अजलान के साथ इसकी जोड़ी बहुत जचेगी इंशाल्लाह। भाईजान नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वो किसी ज़रूरी काम से गए थे, बस वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो अपनी माँ की बात नहीं मानोगे ना? अम्मी, मैंने कौन से आपसे चांद तारे मांग लिए जो आप मुझे दे नहीं सकती? देखो बाजिल, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तजुर्बा नहीं है। हर मनपसंद शे की तरफ उंगली उठा देते हो। दुनिया में सब चीज़ें नहीं मिलती बेटा। कुछ वक्त गुजरेगा, अकल आएगी तो अपनी अकल से मान लोगे। मैं तो मान लूँगा, मगर ये दिल नहीं मानेगा। फिर वही बेकार की बहस। बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई और अपने फ्यूचर बनाने की तरफ ध्यान दो। मेरा ध्यान तो सिर्फ एक तरफ है, कहीं और ध्यान लगता ही नहीं। लड़की खुद इनकार कर दे तो उसके माँ बाप से जबरदस्ती नहीं कर सकते। अम्मी देखिए, आप कोमल जी की फुप्पो हैं। मुझे मालूम है कि अगर आप उनसे बात करेंगी तो वो इनकार नहीं करेंगी। आप रिश्ते में उनकी फुप्पो लगती हैं। अपने बेटे को नहीं समझा सकती तो औरों को क्या समझाऊंगी? प्लीज अम्मी, मेरी ये बात मान लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी हर बात मानूंगा। तुम्हें इस बात का अंजाम पता है? हम बहन भाई एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। हाँ मुझे अंदाजा है, लेकिन अम्मी मैं क्या करूँ? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं उनसे कितनी अहमक हो तुम। जलील कराओगे मुझे, अपने भाई की नजरों में गिराओगे मुझे, और कुछ नहीं।
अम्मी मैं 1000 दफा बोल चुकी हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो फिर क्यों बार बार ये लोग आ जाते हैं? बेटा, जिस घर में लड़कियां होती हैं वहीं पर तो अच्छे रिश्ते आते हैं, और अगर वो लोग आ रहे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? आने दो। क्यों आने दो? अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते कोमल। वैसे भी हम कौन सा फौरन शादी कर रहे हैं, पहले मंगनी करेंगे। मुझे नहीं करनी कोई मंगनी। देखो कोमल, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो भी तुम हमें बता सकती हो। हम इतने दकियानूस ख्यालात के मालिक नहीं है कि तुम्हारी पसंद को मद्देनजर ही ना रखें। फॉर मी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी का कोई तो आइडियल होगा ना। आई स्वेयर, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद ही आपको बता दूंगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं ये तो जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। हम खुद ही कुछ देखते हैं, अगर मुझे सही लगा तो मैं तुमसे जरूर पूछूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। फिर वही बात? तो फिर क्या बात करूं मैं? बस कोई अच्छी बात करे ना। अच्छा, मैंने नोट नहीं किया था। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाज़ल, ये कहीं डिनर पर जा रहे हो? नहीं, हमाद मामू के घर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो आप? अम्मी, मामू है वो मेरे, जब चाहे उनके घर जा सकता हूँ। नहीं, तुम कोमल के साथ जो कुछ भी कर चुके हो उसके बाद तुम्हें वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोमल जी से सॉरी करने जा रहा हूँ। तुम जो कुछ कर चुके हो ना, उसके बाद मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकती। कर लीजिए मेरी प्यारी अम्मी, मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज मुझे अकेले जाने दीजिए प्लीज। अम्मी प्लीज। वादा करो, वहाँ फिर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करोगे। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूँगा, सिर्फ सीधी सीधी बात करूँगा। आप खुश? अब मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। आपका घर, जो लोग यहाँ रहते थे, क्या वो शिफ्ट हो गए? देखो बीबी, लिफ्ट शिफ्ट का मुझे कुछ पता नहीं। ये दारा का घर है, मेरे शौहर का। क्या अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता? बस खामोश। इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं अंदर जाके सबको बता दूंगी कि सच्चाई क्या और तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो बता दे सच्चाई, उसके बाद ही मैं यही कहूंगा। माना कि मैं पागल हूं, दीवाना हूं, लेकिन सच बोलता हूं, मुनाफिक नहीं हूं। मामी, हाँ बाजिल, आओ आओ। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बैठो। आज मैं स्पेशली आपके हाथ की बनी हुई कॉफी पीने आया। चलो भाई, ये बात तो पक्की हुई कि मेरी कॉफी का एक और फैन मौजूद है। वो तो मैं हूँ। अभी बनाती हूँ। तुमने कुछ खाया है, खाना वगैरह? जी, खाना खाकर आया हूँ, लेकिन कॉफी तो आपकी मजे की होती है। इतने मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मामी बना देंगी कॉफी तुम्हारे लिए। वैसे सब लोग कहाँ हैं, मामू वगैरह? भाई तुम्हारे मामू बहुत थक गए थे, जल्दी सोने के लिए चले गए। बोलते हैं कि सुबह बहुत जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, एक मीटिंग है। और शाम को जब मेहमान आए थे तो जो स्नैक्स बने हुए थे वो खा लिए थे, फिर कहते मैंने डिनर भी नहीं करना। मर्जी उनकी। कौन से मेहमान? मेरी एक दोस्त आई थी कोमल को देखने।
कोमल को देखने मतलब? अरे बाबा, उसके लिए प्रपोजल लेकर आई थी। लड़का बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है, पढ़ा लिखा है, गुड लुकिंग भी है। बस कोमल एक दफ़ा हाँ कर दे तो मैं तो मंगनी ही कर दूंगी। वो आपकी कोई जानने वाले यानी कि फैमिली मेंबर्स में से हैं? नहीं नहीं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। हमारा जो लेडीज सोशल क्लब है ना, उसकी मेंबर्स में से एक। अरे तुमने नाश्ता भी शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बना कर लाई। थैंक यू। देखो सुबह सुबह तैयार होकर कितनी फ्रेश लग रहे हो। मेरी प्यारी अम्मी जान, सुबह के 9 बजने वाले हैं, सुबह सुबह नहीं है। अरे सुबह उठे थे तो तैयार होते होते 9 बज गए ना। 9 बजे उठते हो तो फिर 10 बजे निकलते हो। पॉइंट है। आप फिक्र मत कीजिएगा, अब मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा। ये अल्लाह तेरा शुक्र है। तुमने कोमल को सॉरी बोला तो उसने क्या कहा? वो तो बेहोश की होने वाली थी। अगर मैं पास ना होता ना तो गिर ही जाती। यानी उसने तुम्हें माफ कर दिया? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ मेरे बाप दादा को भी माफ कर दिया। बेचारे बाप दादा ने क्या किया, शैतान कहीं के। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है? जी। गुड। अच्छे से रहोगे तो अपना ही फायदा करोगे। माँ बाप हमेशा साथ नहीं होते। कैसी बात करें आप? अल्लाह पाक आप दोनों का साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रखे। आमीन। अच्छा चलिए अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने कृपा। खुदा करे हमेशा इसी तरह रहे। लड़की कौन थी? कौन सा लड़की? हाय वही खूबसूरत सी जवान सी जो उस दिन दारा की तबीयत पता करने आई थी। मुझे अफसोस है शैला, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? मगर क्यों? ये तो मेरी मम्मा नहीं है। मेरी मम्मा तो मर चुकी है। ये आंटी झूठ बोली है। मुझे नहीं खेलना इनके साथ। क्या तुमने किसी लड़के से शादी का वादा किया हुआ? What? ये क्या कह रही हैं आप? आपको तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे ना। यही बात है ना। वफा का ये मौसम